एक फिश एक्वेरियम था, वो जो शीशे का बना होता है जिसमें मछलियाँ रखी जाती हैं, और वो मछली वाली दुकान पर पेट शॉप में पड़ा था। नई नई मछलियाँ आती, मुख्तलिफ़ रंगों की, मुख्तलिफ़ नस्लों की। गाहक आते, उन मछलियों को पसंद करते, रेट तय होता और मछलियाँ बिक जाती। एक पूरा काम चल रहा था, मेला लगा हुआ था, मछलियाँ आती, चली जाती, मछलियाँ आती, बिक जाती। इन्हीं में से एक ग्रे रंग की फिश थी। उसे कोई नहीं खरीदता था। वो तैरती रहती और सोचती रहती कि शायद मैं बहुत ही बेकीमत हूँ और बहुत ही बदसूरत हूँ, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। मछलियाँ आ रही हैं और बिक रही हैं, गाहक आते हैं, सबको पसंद करके ले जाते हैं, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं करता। ये सोचती रहती, तैरती रहती, परेशान रहती। एक दिन क्या हुआ, वो बड़ी वाली शार्क उसके पास आई और आकर कहने लगी, क्यों परेशान है? तुझे ये नहीं पता कि तू शीशे के उस तरफ है और तेरे बाहर जो प्राइस टैग लगा हुआ है वो बड़ा महंगा है। तू बड़ी महंगी है, तेरा बड़ा रेट है। ये दुनिया तो इस काबिल ही नहीं कि तुझे खरीद सके। तेरे अंदर बड़ा टैलेंट है और तू बड़ी खूबसूरत है, आम मछलियों की तरह थोड़ी है। तेरे रेट की ऐसी बात है कि दुनिया वाले, इनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि तुझे खरीद सके। वो जब देखते हैं तेरे रेट को, तेरे प्राइस को, वो अपनी नज़र ही बदल लेते हैं। अब जब ये पता चला उस ग्रे मछली को, वो एकदम खुश हो गई। उसका माइंडसेट पूरा चेंज हो गया और उससे लगा कि वाकई मैं तो अनमोल हूं, मैं तो बड़ी ज़बरदस्त हूं। तो सुनिए मेरे YouTube चैनल के नाजरीन, आपको भी एक ऐसा दोस्त चाहिए अपनी ज़िंदगी में जो आपको याद दिलाता रहे कि यार तू तो बड़ा महंगा है, तेरे में बड़ा टैलेंट है, तेरे में बड़ी खूबियां हैं, बहुत ज़्यादा सिफात हैं और ये दुनिया इस काबिल ही नहीं कि तुझे खरीद सके। तेरे में बहुत कुछ है। ये हौसला आपको देता रहे। ऐसा दोस्त, ऐसा कोई साथी, ऐसा पार्टनर अगर आपको मिल गया तो ये बड़ा अनमोल और बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आपको नहीं मिलता तो आप किसी के लिए कुछ बन जाएं। आप किसी को यूं दिलासा देने वाले, किसी को यूं ढारस देने और हौसला देने वाले बन जाएं। ये जो पूरा इंसान आपके सामने आता है ना, ढूंढें उस पूरे इंसान के अंदर खूबियां कहां कहां हैं और उसको बताएं। जो बिखरे हुए हैं उनको समेटें और जो राह से हट गए उनको सिराते मुस्तकीम की तरफ लेकर आए। एक बात लगती तो छोटी सी है लेकिन है बहुत अहम। ये जो आज जनरेशन जी है, ये नौजवान तबका, ये समझता कि जी हमने किसी का कुछ नहीं देना। क्यों नहीं देना भाई? आपने देना है। जिसने आप पर एहसान किया आपने उसका थैंक यू कहना है। आपने जिसके साथ ज्यादती की उसको सॉरी कहना है। आज आपकी जिंदगी में ये 8.5 अरब लोग जो दुनिया में है, एक ऐसा बंदा चुन लें जिसे सुबह उठकर आपने गुड मॉर्निंग कहना है, अस्सलाम वालेकुम कहना है। कोई प्लान शेयर ना करें, कोई लंबी बात ना करें। जस्ट देयर शुड बी ए पर्सन इन योर लाइफ विद whom यू कैन शेयर अ मॉर्निंग ग्रीटिंग। आपने उसके साथ बस सुबह उठ के देखना है कि जी मेरी इंसानियत के अंदर एक बंदा ऐसा है, मैं ट्राइब का हिस्सा हूं जिसको मैं गुड मॉर्निंग कह सकता हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनाब, कोई आपकी तारीफ करने वाला हो, कोई आपकी खूबियों के बारे में आपको बताने वाला हो, आपको शीशा दिखाए कि तुम में कितनी खूबियां हैं। एक बॉस था, वो रात को उसके मुलाजिम ने जो गलती की होती उसको नोट कर लेता और अगले दिन सुबह आकर फौरन वो गलती उसको नहीं बताता था, बल्कि उसकी कोई तारीफ करता था। आज तुमने कपड़े बड़े अच्छे पहने हैं, तुमने 3 दिन पहले बहुत अच्छा काम किया था। और एक तारीफ करने के बाद अब कल रात वाली गलती अपने मुलाजिम को बताता। याद रखिए, जब यूं हौसला अफजाई की जाती है, कोई तारीफी पहलू बयान किया जाता है तो इंसान का जहन सुन सा हो जाता है, वो एक्सेप्टेबल मोड में आ जाता है। और अब अगर उसकी कोई तस्हीह की जाए, कोई इस्लाह की बात भी की जाए, तो उसके लिए उसको एब्जॉर्ब करना, उसको जज्ब करना, उसको मानना, वो जरा आसान हो जाता है। रिमेंबर, ऑनेस्टी मस्ट बी ऑनेस्ट बट देयर शुड बी राइट टाइम फॉर दैट। सच्चाई को सच्चा होना चाहिए लेकिन एक सही वक्त भी होना चाहिए। एक बंदा था, वो अपने दोस्त की प्रेजेंटेशन देखने गया। दोस्त ने वर्स्ट, बदतरीन प्रेजेंटेशन दी, बहुत ही गंदा उसने परफॉर्म किया। और परफॉर्मेंस के बाद वो उसके करीब आया और आकर कहने लगा, कैसा लगा, मैंने कैसा परफॉर्म किया बताओ। अब वो कहता, मैं क्या हो सके था, मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस देखी नहीं थी। लेकिन मैंने उससे कहा, तुम स्टेज पर आए, तुमने तैयारी अच्छी की थी, बस इतना कहा। और अगले दिन उसने उसको बुलाया और बुलाकर फिर उसको बताया कि तुमने कहां कहां गलती की और क्या क्या तुम्हारे मसाइल रहे, तुम्हें क्या कुछ नहीं आता, क्या कुछ सीखने वाला है। क्यों उसने उस वक्त नहीं बताया
कि उस वक्त बात पकी हुई थी, लोहा गर्म था और एड्रेनलिन का एक रश उसके हार्मोन्स का जिस्म के अंदर था। अगर उस वक्त उसकी इस्लाह की जाती, उस वक्त उसको बताया जाता, उसका दिल टूट जाता, वो कभी भी उसको एक्सेप्ट ना करता। एक दिन गुजर गया, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, अब बताना आसान था। तो जनाब, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त नहीं आता तो आप खुद से मजबूत हो, बिकॉज एट द एंड इट्स यू। आखिर में आप ही रह जाते हैं अपनी हौसला अफजाई करने वाले, अपनी तारीफ करने वाले। किसी ने कितनी प्यारी बात की कि एक आप वो हैं जो आप हैं हकीकत में, जो आप एग्जिस्ट करते हैं, और एक वो हैं जो आप सोचते हैं कि मैं ऐसा बनूंगा। वो अभी आप हैं नहीं, लेकिन आप सोचते हैं, और इस सोच में आप गुम रहते हैं। एक ख्याली पुलाव पकता रहता है और आप हमेशा यही सोचते हैं कि जी मैं क्या बनूंगा। इंस्टा के ऊपर किसी की बेटी की शादी होते देख ली, किसी के पास हेलीकॉप्टर है, किसी के पास $400 बिलियन है, बस अब यही सोचते जा रहे हैं। आप अपनी ज़ात को इग्नोर कर रहे हैं। आपकी खूबियां खामियां क्या हैं, आपके प्लस माइनस क्या हैं, इस पे जोर दीजिए, इस पे सोचा कीजिए। ये जो आप इंटरव्यू देने जाते हैं, ये जो आप कारोबार शुरू करते हैं, ये जो आप इम्तिहान में बैठते हैं, तो जो आप हैं उसी का ये सब कुछ होता है। जो आप सोचते हैं मैं बनूंगा, वो नहीं होता। तो जनाब, आज ऑथेंटिसिटी के साथ, खुद एतमादी के साथ यस कह दें। अगर आप लेट करेंगे तो कुछ अरसे के बाद सर झुका के यस कहना पड़ेगा, जो कि मजबूरी में होगा। तो यस कहना है, नो कहना है, आज फैसला करके कह दें। ये ना कुछ अरसा गुजर जाए और फिर बहुत शर्मिंदगी हो, दिल टूटे, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। और ये जो कहा जाता है कि हियर योर इनर वॉइस, अपने अंदर की आवाज को सुनो, ये गलत बात है। अपने अंदर की आवाज को ना सुनो, बल्कि अपने आप को बताओ। डोंट लिसन बट टॉक टू योरसेल्फ। अगर आप बैठ जाएंगे खुले होके कि जनाब जो आ रहा है मैं सुनता चला जाऊं, अंदर से जो कैफियत पैदा हो रही हैं, तो फिर आप डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन का शिकार हो जाएंगे। इंसानी दिमाग ढूंढ ढूंढ कर बुरे वाकयात, माजी की अलमनाक हकीकतें और ऐसी फजूल बातें लेकर आ जाता है जो इंसान को गहरी खाई में धकेल देते हैं। आपने अपनी सुननी नहीं है, बल्कि अपने आप को सुनाना है। बैठे और अपने आप से बातें करें, अपने आप को बताएं आप क्या चाहते हैं। अपने दिमाग के गुलाम ना बने, बल्कि अपने दिमाग के हाकिम बने। तो अपने आप को आपने क्या कहना है? रोजाना रात को सोने से पहले ये जुमला बोलना है, व्हाट वेंट वेल, आज के दिन मेरे साथ अच्छा क्या हुआ। और ये शीशे में देख के मिरर एक्सरसाइज जरूर करनी है। वो लोग जो अपनी जिंदगी में कैरियर टॉप पे गए और फिर किसी वजह से गिर गए, प्लेयर थे, एक्टर्स थे या कुछ और लोग थे, उनकी जिंदगी को पढ़े, वो दोबारा जो ऊपर आए, उसमें एक मिरर टेक्निक थी। जब आप शीशे में खड़े होकर अपने आप से बात करते हैं ना, तो आप अपने आप को देख रहे होते हैं। जिस बंदे ने ऊपर जाना है वो आपकी आंखों के सामने होता है। जिस जबान से उस बंदे ने ऊंचा बोलना है, बड़ी बात करनी है, वो जबान भी नजर आ रही है। वो आंखें जिन्होंने दूर देखना है, वो आंखें भी आपको नजर आ रही हैं। सो इट इज हाइटेंड मैनिफेस्टेशन, हाइटेंड एफर्मेशन हो जाती है। What went well, आज के दिन क्या मेरे साथ अच्छा हुआ, ये रोज रात को अपने आप से पूछ लिया करें। एक बंदे को ये आदत थी, 10 साल तक वो अपने आप से पूछता रहा आज के दिन क्या अच्छा हुआ। एक दिन उसके वालिद का इंतकाल हो गया। देखा जाए तो वो दिन उसके लिए बहुत बुरा था, लेकिन उसको आदत थी, रात को जब वो लेटा उसने अपने आप से पूछा आज के दिन क्या अच्छा हुआ। तो दिमाग को आदत थी कि वो अच्छाई को ढूंढता था। तो एक चीज उसके जहन में आई कि जिस तरीके से उसके बाप की डेड बॉडी उन्होंने हैंड ओवर की थी, वो तरीका बहुत अच्छा था, बहुत पोलाइट, और खुद भी गमगीन थे। उसको वो मंजर याद आया। फिर उसको याद आया कि जो अजनबियों ने, अपनों ने उसको मैसेज किए, बाप की फौतगी के हवाले से ताज़ियत की, कंडोलेंस की, उससे उसको बड़ा अच्छा लगा। उसके दुख में कमी आई और मोहब्बतें बढ़ी। अब उसको आदत थी ना अच्छाई ढूंढने की, तो उसने बाप की फौतगी वाले दिन भी अच्छाई ढूंढ ली। तो रात को ये कहना है व्हाट वेंट वेल, और सुबह उठ के आपने ये कहना है टुडे विल बी ए ग्रेट डे फॉर मी, आज का दिन मेरे लिए बहुत बेहतरीन दिन होगा। यानी सुबह जो कह देंगे आप, सारे दिन में फिर आपने अपने मुंह से कहा है, अच्छी अच्छी बातें होती चली जाएंगी। और रात को सोने से पहले आप कहेंगे व्हाट वेंट वेल, मेरे लिए क्या अच्छा हुआ। ये एक साइकिल चलना शुरू हो जाएगा एंड यू विल एम्पावर ऑन योर ओन सेल्फ। आप अपनी ज़ात को खुद रेगुलेट करने वाले बन जाएंगे। खूब खूब अपनी ज़ात पर एतमाद करना सीखिए। खुश रहिए।